सभी को मेरा नमस्कार। मैं अपने नियमित वीडियो में और जिस तरह से कि हर वीडियो में मैं अपनी बात को बहुत जैसे भी रख रही हूँ, यूट्यूब हो या कोई भी इंस्टा, फेसबुक, जो भी प्लेटफॉर्म हो, सब पे अच्छी तरह से लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरी वीडियो को कितने लोग देख रहे हैं। मुझे अपनी बात जितने भी लोगों तक पहुँचाई जाए, मेरा ये होना चाहिए कि पहुँचनी चाहिए मेरी बात समाज तक। और आज का जो मेरा विषय है वो है भावनाएँ। भावनाएँ भी हमारे मन के अंदर उठती हैं। संस्कृति, स्वभाव या भजन से रिलेटेड जो भी मेरा कार्यक्रम है, भजन, संध्या, या मैं ये एक तरह से बोलूँ कि संस्कृति, हम लोग अपने संस्कारों के बारे में बात करते हैं, तो इसी से रिलेटेड मेरे विचार होते हैं। मुझे किसी को कॉपी करने का शौक़ नहीं है, मुझे अपनी बात रखने का शौक़ है। तो मैं अपनी बात इस तरह से रख रही हूँ कि जैसे मैं सोच रही थी कि मन का भावनाएँ, हृदय के अंदर जब हमारा मन प्रसन्न होता है और हमेशा की तरह प्रफुल्लित होता है, तो हम बहुत अच्छे विचार मन के अंदर आते हैं। और जब हमारे मन में थोड़ा सा भी दुखद घटना का पता चलता है, तो हम लोग अपने दुखद अनुभवों का ही मन में बार बार विवरण करने से हृदय में एक तरह की हुक सी उठती है कि हम कैसे क्या कर सकते थे इस सब के लिए। तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा के हाथ में। इतना बड़ी अहमदाबाद में दुर्घटना हो गई विमान की और इतने सारे लोग मरे, तो आज प्रफुल्लित रहने का मन बिल्कुल भी नहीं है, ना ही कोई कमेंट ऐसे पसंद आ रहे हैं। सिर्फ आज हमें ऐसा लग रहा है कि हम उन्हीं के लिए प्रे करें परमात्मा से, अपनी भावनाओं में उन्हीं के लिए करें कि जो घायल हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, और जो इस संसार से जा चुके हैं उनको भगवान शांति दे, अपने चरणों में जगा दे। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे हैं, पल पल की वीडियो के खबर हमको दे रहे हैं, तो हमारे दिल को बहुत तसल्ली मिल रही है कि हमारे मुखिया वहाँ पे हैं और वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे घायलों के लिए। और उनके मन में बहुत अच्छी अच्छी भावनाएँ आती हैं समाज के प्रति। जब भी मैं उनके वीडियो देखती हूँ, उनके शॉर्ट्स देखती हूँ, बहुत अच्छी बातें वो सबके लिए कहते हैं। उन भावनाओं में आज मन की भावनाएँ बहुत हृदय विदारक हो रही हैं। मन में बहुत फीलिंग्स अच्छी नहीं आ पा रही आज ऐसा लग रहा है कि उन लोगों के साथ कैसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब क्या जाने क्या खराबी रही होगी, क्या रहा होगा प्रॉब्लम, तो वही जान सकते हैं। पर अनकंट्रोल होने पे ही कोई अपनी जान की बाजी खेलेगा। आखिर तक हमारे फ़्लाइट कमांडर ने जो भी थी उनको कमांड किया फ़्लाइट को, और उसको देखा कि मैं किस तरह से इनको बचा सकूं। पर उनके हाथ में भी क्या था, जब कुछ होना ही होगा तो हो ही गया वो सब। और भगवान अब हमको थोड़ा सा, देश को थोड़ा सा, ये क्षति है हमारी, पूरे देश की क्षति है। एक भी इंसान, एक भी प्राणी अगर इस तरह से हुआ है किसी के भी साथ, तो हम लोगों के पूरे देश का नुकसान है, सभी लोगों का। क्योंकि हम ये ना सोचें कि हमारे रिलेटिव, सबसे पहले हम अपने रिलेटिव की बात करते हैं। हमारे रिश्तेदार रिलेटिव नहीं थे, किसी के तो रिश्तेदार रहे होंगे, किसी का बेटा रहा होगा, किसी का पति रहा होगा, किसी का भाई रहा होगा, किसी की बेटी रही होगी, किसी की बहू रही होगी, किसी का परिवार से मुखिया रहा होगा, कोई ना कोई तो उस दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा। और अभी तक हम उसमें थे, उससे भी हमारा मन थोड़ा उद्विग्न था। जो सोनम रघुवंशी का केस हुआ था, उसमें तो सभी लोगों ने उसके लिए फांसी की मांग ही की और होनी भी चाहिए। मगर इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर पाए, सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर पाते हैं घायल जल्दी से जल्दी हमारे अच्छे हो जाएं और अपने घरों को जाएं सब ठीक होके। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो जो हमारे पास वीडियो पहुंच रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि बहुत कुछ नुकसान हमारे देश का हुआ है। पर अब क्या कर सकते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहीं पे हैं, अपने सारे कार्यक्रमों को देख के उन लोगों की खोज खबर करके उनकी हाल चाल जानने के लिए, तो हमें तसल्ली है। कोई तो उनके पास है, अपने देश का मुखिया, तो बहुत बड़ी बात है ये तो। और ये प्लेटफॉर्म है कि हम लोग इसमें सब अपनी खुशियाँ भी शेयर करते हैं, तो अपने दुख भी जाहिर कर सकते हैं सबके लिए। और सब जिसके भी रिश्तेदार रहे हों, परमात्मा उनको सहने की ताकत दे और उनको उनकी मनोबल को बढ़ाए कि वो लोग अच्छे से अब उनको बिसरा सकें। यही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हम इनको एयरपोर्ट पर ड्रॉप करके जा रहे हैं और इनके साथ ऐसा होगा। सोचता नहीं है इंसान, पर परमात्मा के हाथ की बात है, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। सिर्फ हमें यही है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि जो घायल हैं वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर अपने घरों को जाएं। और इस दुर्घटना के कारणों का पता लग के आइंदा घटनाएँ न हों, इस पर विशेष जोर दिया जाए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो वहाँ पे हैं ही हैं, बाकी हालचाल उनके रिश्तेदार भी वहाँ पे होंगे, उनको सहने की भगवान उनको ताकत दे। और आगे का जो वो है, आज हृदय में कुछ विचार ऐसे आ नहीं रहे, भावनाएं हैं, तो भावनाएं हमारे हर एक के प्रति होनी चाहिए। किसी के भी प्रति भावनाएं, जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो सब भावनाओं में वही चल रहा होता है।
हम लोग यही सोच रहे होते हैं खास हम कुछ कर पाते, पर हम कुछ नहीं कर पाते। कभी कभी मजबूर हो जाता है इंसान, कुछ नहीं कर पाता, फिर भी मन उद्विग्न होता है। तो सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करें कि जो घायल हैं वो ठीक हो जाएं, और जो ठीक हैं वो अपने घरों को जा सकें, और जो इसमें हमारी क्षति हुई है उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। तो यही हम प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। और जो हुआ वो तो हो ही गया। अभी हम सोनम के लिए तो चलो हम सोच रहे हैं कि सब फांसी की मांग करें, सारी माएँ अपनी बेटियों को ऐसा कभी ना बनने दें। ऐसे कांड हमारे देश में ना हो, हमारा देश सुंदर मानसिकता का बने, हमारी पीढ़ियाँ सुंदर काम करें, नाम करें, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा के साथ पढ़ाना लिखाना, पहले अपने पैरों पे खड़ा करना, अच्छे संस्कार देना हम लोगों का काम होना चाहिए। और जैसे ही हम लोग इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो समाज का सुधार अपने आप हो जाएगा। आज हम इनकम जनरेट की बात करते हैं, तो इनकम जनरेट करने के लिए परमात्मा ने हाथ पैर और बुद्धि दी है। हम लोग कमा सकते हैं हर तरह से, ज़रूरी नहीं है हमें यूट्यूब से कमाई आएगी और हम तब खाएंगे। पर यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी बात को रखने का। यूट्यूब बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि हम लोगों को तो कुछ भी नॉलेज इसकी नहीं है। अब हम वीडियो देख देख के सीख रहे हैं कि हमें कैसे नॉलेज लेनी है, कैसे हमें क्या करना है, चैनल कैसे फीस होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है। एक वीडियो हमारी 2 बार अगर अपलोड हो जाती है तो हम उसको डिलीट मार के हटाने की कोशिश करते हैं, जबकि उसमें भी कुछ व्यूअर्स होते हैं, पर हमें नहीं पता होता कि डिलीट करने से चैनल फ्रीज हो जाता है, ये सब हो जाता है। हमें कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। धीरे धीरे हमें पता चल रहा है इस टेक्नोलॉजी का कि कैसे होगा, क्योंकि हमने कोशिश ही नहीं करी। हम अपने काम में इतने बिजी थे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, इसमें उसमें, तो हम लोगों ने कभी इस चीज़ को सीखने की कोशिश नहीं करी। जब बच्चे सिखाना चाहते हमने कहा नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर जब से कोरोना काल हुआ हम लोगों को सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि हम अपने काम को किस तरह से किसी प्लेटफॉर्म पे दिखा सकें। तो आज हम एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो उसकी पूरी हम प्रतिलिपि लोगों को दिखा सकते हैं हमने कैसे अपना जागरण में आज काम किया, कैसे अपनी भजन संध्या को आगे बढ़ाया, और हम लोग कैसे इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो यूट्यूब की मर्ज़ी है कि हमारे चैनल को अगर कुछ इसमें दिक्कत आई तो हमने किसी को कॉपी नहीं किया, कोई चैनल हमने जानबूझ के कोई भी वीडियो अपना डिलीट नहीं किया। डिलीट करने का सिर्फ मेन मकसद यही था कि हम थोड़ा सा इसको ठीक तरीके से करें और 2 बार अपलोड न करें, ताकि किसी भी व्यूअर्स को दिक्कत हो कि एक वीडियो 2 बार अपलोड हो गया, शॉर्ट्स डालने या वीडियो अपलोड करने नहीं आ रहे, उसके बाद धीरे धीरे सब आ जाएगा, एक दिन हम परफेक्ट होंगे। हमें पता है यूट्यूब भी हमारी वीडियो को बढ़ावा देगा, ये हमें मालूम है। और भगवान से आज फिर वही प्रार्थना हम सारे उत्तराखंडी मिल के करें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको ताकत दे, उनके परिवार को ताकत दे सहने की, और उन जो घायल हैं उनके लिए प्रार्थना करें कि वो सब ठीक हो जाएं। इतना ही हम कहेंगे उस माँ भगवती से। जय उत्तराखंड।